प्रणाम। आपने यदाकदा देखा होगा कि पूर्व काल में महलों के भग्नावशेष जो अभी शेष बचे हैं, उनमें बैठने के स्थान लगभग 1 गज दूरी पर बनाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? ऐसी व्यवस्था करने का एक कारण यह भी था कि अदृश्य रोगवाहक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न पहुंच सकें। इसी संदर्भ में महाभारत में मृत्युशैया पर पड़े भीष्म ने युधिष्ठिर से स्वस्थ रहने के उपदेशों में बताया था कि जलगत, वायुगत, भूमिगत रोग वाहकों से कैसे बचें। वर्तमान महामारी की परिस्थिति की अवस्था में सनातन जीवनचर्या उपयोगी है। अगर आपको ठीक लगे तो सनातन जीवनचर्या को आप अपनी जीवनचर्या में अनुशासित कर सकते हैं। किसी स्थान विशेष में ऋतु परिवर्तन हो या फिर परिस्थितिवश कृत्रिम ऋतु परिवर्तन हो तो हल्का सुपाच्य भोजन जैसे खिचड़ी, सुपाच्य अन्न, मक्का, जौ, बाजरा, नारियल से प्राप्त शर्करा, गुड़, मट्ठा, रेशेदार फल सब्जियां, मूंग, मसूर इत्यादि का बिना तले भुने सेवन करें। भोजन में उबालकर बनाए जाने वाले व्यंजन का प्रयोग करें। स्थानीय फल सब्जियां अन्न का प्रयोग करें। पीने के लिए पानी को उबालकर रख लें। जब उसका तापमान सामान्य तापमान पर आ जाए तब प्रयोग करें, या किसी कारणवश 5 डिग्री कम या 5 डिग्री अधिक तापमान के अंदर ही प्रयोग करें। किसी स्थान विशेष में ऋतु परिवर्तन के समय सूक्ष्म जीवों, कीटों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए शरीर को और अधिक तैयार रहना पड़ता है। ऋतु परिवर्तन संधि काल में जलवायु की प्रकृति दिशा भी बदल जाती है। शरीर के तापमान को तथा और अन्य क्रियाएं जो जलवायु से सामंजस्य में रहती हैं, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसे यम नियमों और संयम से प्राप्त किया जाता है। इसलिए ये भारत में 3 ऋतु संधि कालों में 3 नई सनातन व्यवस्था है। ऋतु संधि काल में वायु कभी कभी एक दिशा में मुखरित होती है, जैसे पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी। किसी कारणवश यदि रोगाणुओं की संख्या बढ़ जाए तो ये रोगाणु अधिक से अधिक दूरी तय कर लेते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। अगर आप बाहर जाकर किसी से बात करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वायु किस दिशा में बह रही है। वायु के बहने के लंबवत दिशा में बात करें और लगभग 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें। यदि वायु की दिशा अनिश्चित है तो लगभग 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें। छींकते खांसते वक्त झीने मोटे सूती वस्त्र से बने कपड़े का इस्तेमाल करें। 3 से 4 परत वाले मोटे कपड़े का इस्तेमाल करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैं स्वस्थ रहने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ। ऐसा करके आप भी अपने परिवार और समाज के साथ अधिक से अधिक सुखी रह सकते हैं। ऐसे और भी अच्छे वीडियो आते रहेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कीजिए। वसुधैव कुटुंबकम।